रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गौतम बोलता है, अच्छा तो मैंने ये सब कुछ किया है, इसका आपके पास कोई सबूत है क्या? अनु बोलती है, मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। और वैसे भी इन लोगों को भरोसा करना है तो करे, ना करना तो ना सही। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है तुम चुप नहीं बैठने वाले हो, आगे भी कुछ न कुछ करने की कोशिश करोगे। लेकिन तुम्हें जितनी कोशिश करनी है, जो कुछ करना है तुम कर लेना। तुम जितनी बार इस अनुपमा जोशी को तोड़ने की कोशिश करोगे, मैं उतनी ही बार फिर से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं टूट कर फिर से खड़ी होना जानती हूँ। और हाँ, अगर बात मेरी होती तो शायद मैं चुप रह जाती, लेकिन मोरिबा बोलती है, लेकिन क्या आप यहाँ पर तमाशा बनाने क्यों आई हो? अनुपमा को गुस्सा आता है, वो बोलती है, बात यहाँ पर मेरी डांस रानीज की थी, उनके सपनों की थी। इस गौतम की वजह से उनके सपने टूट सकते थे। अगर मेरे साथ गलत होता तो शायद मैं इसे एक बार माफ़ भी कर देती, लेकिन मेरी टीम के साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वसुंधरा जी, आपको इस अपने दामाद को गोद में बैठा कर रखना है, बैठाइए, इसकी लिए जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन हाँ, इसके दिन में 2 बार नज़र जरूर उतार दीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में वो बला आ गई है जो इसका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। गौतम गांधी ही मेरी टीम, मेरा गुरूर है, मेरा परिवार है। अगर उनकी तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात को याद रखना और गलती से कोई गलती भी मत कर देना। अनु वहाँ से जाती है तो वो पराग को बोलती है, पराग जी, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपकी बेटी बिल्कुल सही थी। ये इंसान किसी भी भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के क्या, ये तो घर में रहने लायक भी नहीं है। मोरिबा बोलती है, अनुपमा जी, ये तमाशा बहुत हो गया, अपने घर जाइए और जीत की खुशियाँ मनाइए। आप जीत गई हो ना, तो फिर ये रोना धोना क्यों कर रही हो? मोरिबा बोलती है, जाइए यहाँ से। अनु बोलती है, 1 मिनट, मेरी एक बात सुन लीजिए। जो इंसान अपनी हथेली पर बिच्छू को पालता है ना, वो बिच्छू एक न एक दिन पलटकर उसी हथेली पर डंक मारता है। ये तो बिच्छू की फितरत होती है, और आपने अपनी हथेली पर इस गौतम जैसे बिच्छू को पाल रखा है। और आज नहीं तो कल ये गौतम गांधी डंक जरूर मारेगा, और उस दिन आपको बहुत तकलीफ होगी। गौतम बोलता है, अनुपमा जी, आप अपने घर जाइए, और मुझे पता है ये वीडियो नकली है। ये तोशु है ना, उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान अपने दामाद से पैसे ले सकता है वो मुझे भी तो ब्लैकमेल कर सकता है। अनु बोलती है, हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छे से कंप्यूटर जानता है, लेकिन वो ऐसे वीडियो नहीं बना सकता। अगर ऐसे वीडियो बनाना जानता तो आज भूखा नहीं मर रहा होता, पता नहीं उसके पास कितने पैसे होते। गौतम बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग अभी तक यहाँ पर क्यों हो, मुंबई क्यों नहीं चली गई, हमारे घर में आकर झगड़ा क्यों करवा रही हो? अनु बोलती है, मैं तो इन्हें जाने से पहले सच्चाई बताने के लिए आई थी। अब इनकी मर्जी है ये सच माने या ना माने, और वैसे भी कल को तुम्हारा सच सबके सामने आएगा ही। फिर ये वही करेंगे जो मैंने तोशु के साथ किया। जब तोशु के पीछे गुंडे घर आए थे ना, तो मुझे उस पर गुस्सा आया, मैंने उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। वो तो मेरा सगा बेटा था, तुम तो इनके अब कुछ लगते भी नहीं हो। तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। माँ बाप अपने बच्चों को हर बार गलती के बाद मौका देते हैं। वो सोचते हैं, उम्मीद है कि शायद ये सुधर जाए, लेकिन एक वक्त के बाद वो उम्मीद भी टूट जाती है, तो बच्चों को सज़ा मिलनी ज़रूरी होती है। अनु परी के पास आती है, बोलती है, तूने वीडियो कॉल पर सब कुछ देख लिया था, तेरी अनुमा को माफ़ कर देना। परी बोलती है, अनुमा, वो मेरे पापा होने से पहले आपके बेटे हैं, आप उनके साथ जो चाहें वो कर सकती है, और मुझे पता है आपने जो फैसला किया है वो उनकी बेहतरी के लिए ही किया होगा। अनुपरी को बोलती है, थैंक यू मुझे समझने के लिए। गौतम बोलता है, ये अपना फैमिली ड्रामा है ना, इसे बंद कर दो। आपने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब ये है क्या कि ये लोग मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे? मुझे इस घर से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। चलो अब जल्दी से जल्दी तुम इस घर से निकल जाओ। गौतम अनुपमा के पास आता है, तभी गौतम को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। पराग गौतम को थप्पड़ लगाता है। सभी लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं। पराग बोलता है, 1 मिनट। इसके बाद पराग एक छड़ी लेकर आता है। वो बोलता है, ये हमारे पिताजी की छड़ी है। बचपन में मैं और अनिल बहुत गलती करते थे, इसके बाद हमें इसी छड़ी से मार पड़ती थी। पराग बोलता है, अनुपमा जी, इसने हमारे घर में रहकर हमारे साथ जो कुछ किया वो हमारा निजी मामला है, लेकिन इसने आपके साथ जो कुछ किया है उसके लिए आप ही इसे सजा देंगी। गलती भले ही पुरानी नहीं हो, लेकिन सजा पुराने तरीके से दी जा सकती है। अब आपकी मर्जी है, आप इसे क्या सजा देंगी? पराग बोलता है, मैं आपसे इतना वादा करता हूँ कि हम में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। आपको इसे जो सज़ा देनी है आप दे सकती है। अनुपमा वो लाठी ले लेती है और पराग को थैंक यू बोलती है। अनु उस लाठी से गौतम की पिटाई करना शुरू कर देती है। वो बोलती है, ये मार तुम्हें प्रार्थना के साथ अत्याचार करने के लिए पड़ रही है। ये तुमने राही के साथ गलत किया उसके लिए, और तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके लिए भी तुम्हें मार पड़ेगी।
तूने मेरी अनु की रसोई को जला दिया, वहाँ पर कितनी सारी औरतें भी काम करती थी। तूने मेरे अंश के साथ इतना कुछ गलत किया। प्रार्थना और अंश से उसका बच्चा भी छीनना चाहता है ना तू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अनु तो गौतम की बहुत खूब पिटाई करती है। पराग बोल रहा होता है ये यही डिजर्व करता है। इधर अनु बोलती है गौतम गांधी आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन खबरदार अगर मेरी टीम की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी की, मेरे अंश और प्रार्थना को परेशान करने की कोशिश की, या फिर हमारे परिवार के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो इस बार मैं तुम्हें इतना मारूंगी, तुम्हारी एक एक हड्डी को तोड़ दूंगी, तुम अस्पताल जाने के लायक नहीं रहोगे। अनुपमा को चक्कर आने लगते हैं। राही अनु के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। अनु बोलती है राही तूने देखा ना इस आदमी ने। फिर अनु राही के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है सॉरी, मैंने फिर से तेरे ससुराल में तमाशा कर दिया। राही बोलती है नहीं मम्मी, आपने कुछ गलत नहीं किया, इस आदमी का असली सच सबके सामने आना जरूरी ही था। मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैं नहीं कर पाई वो आपने कर दिया, आपने प्रार्थना का बदला ले ही लिया। राही गौतम को बोलती है अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तो यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। गौतम उठ नहीं पाता। राही बोलती है क्या हुआ, उठ नहीं पा रहे? गौतम पराग की तरफ देख रहा होता है। पराग बोलता है तुम अपनी आंखें नीची रखो, ना तुम मेरे दामाद हो ना मुझे कुछ लगते हो। आज तक मैंने गलती की जो मैंने राही, प्रेम, प्रार्थना, अनुपमा जी इन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं किया, मैंने तुम पर भरोसा किया। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने अंश को चुना, उसने अपनी खुशी खुद से ढूंढ ली, जो खुशी मैं उसे नहीं ढूंढ कर दे पाया। मैंने भी गलती की, राही की जीत खरीदने की कोशिश की, अपनी बेटी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी बेटी के टैलेंट पर भरोसा रखना चाहिए। तब मैंने राही से माफ़ी भी मांग ली। लेकिन गौतम तुम तो प्रार्थना पर अत्याचार करते आए, इसके बाद तुमने अंश की इतनी पिटाई करवाई, अनुपमा जी की रसोई में आग लगवा दी, इसके बाद अनुपमा जी को उस कमरे में बंद कर दिया, वहाँ पर उनकी जान भी जा सकती थी। ऐसे इंसान के लिए ना तो मेरे दिल में जगह है और ना ही मेरे घर में जगह है। गौतम गांधी तुम्हें मेरे परिवार ने बहुत इज्जत दी, लेकिन तुम इस इज्जत के लायक ही नहीं हो। पराग अनुपमा को थैंक यू बोलता है। वो बोलता है थैंक यू अनुपमा जी, मैंने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी बेटी का साथ दिया, उसे अपने घर की बहू बनाया। पराग बोलता है वाह, आज तक आप इस इंसान को प्रोटेक्ट करती आई हैं, जिसकी वजह से इसकी इतनी हिम्मत बढ़ती गई, इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन प्लीज़ आप आज बीच में नहीं बोलेंगी, क्योंकि ऐसा घटिया इंसान हमारे घर में नहीं रह सकता। पराग बोलता है तेरी चमड़ी उधेड़ने का काम प्रार्थना की दादी सास ने किया, और तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकालने का काम प्रार्थना का बाप करेगा। मैं पहला ही बाप होऊंगा जो अपने दामाद को यूँ धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगा। पराग गौतम की कॉलर पकड़ता है, उसे घर से बाहर निकाल देता है। मोटिबा पराग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पराग किसी की बात नहीं सुनता। पराग बोलता है अगर तुमने आज के बाद इस घर की दहलीज लांघने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें पैदा होने पर भी अफसोस होगा। गौतम पराग के पास आता है। गौतम बहुत गुस्से में होता है। गौतम बोलता है आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी कंपनी में मैंने भी इन्वेस्ट किया है, पहले सूद समेत सारे के सारे पैसे निकालिए, इसके बाद मुझे घर से निकालने की बात करना। पराग बोलता है तू किसको धमकी दे रहा है? पराग कोठारी को। इधर गौतम बोलता है जब तक रिश्ता था तब तक लिहाज था, रिश्ता खत्म लिहाज खत्म। मैं अभी अपने पापा को बता दूंगा ना तो आपका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। पराग बोलता है जा बता दे अपने पापा को। और जिस इंसान को खुद पर यकीन होता है ना, वो जलकर राख होने के बाद भी फिर से खड़ा होना जानता है। जिसके हाथ में हुनर होता है, साथ में परिवार होता है, अनिल जैसा भाई हो, प्रेम, बादशाह, राजा जैसे बेटे हो, ख्याति जी जैसी जीवन साथी हो, परी, राही, माही जैसी बहुएं हो, और अनुपमा जैसी अच्छी समधन हो, और माँ का आशीर्वाद होना, वो इंसान किसी से नहीं डरता। गाइस डेली अपडेट जानते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मोटिबा गौतम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। गौतम बोलता है जो कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर खड़े एक एक इंसान से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूँगा। पराग मोटिबा को समझाता है कि आप इस इंसान से माफ़ी क्यों मांग रही है। मोटिबा बोलती है पराग तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा बिजनेस हर चीज़ सड़क पर आ जाएगी, हमारा परिवार रुल जाएगा। सो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पराग गौतम से माफ़ी मांगेगा या फिर पराग ऐसा कुछ नहीं करेगा? हमें कमेंट में बताएं। डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।